डिजिटल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कांचन पटवर्धन ईट स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपको लैक्टेटिंग वुमेन का पूरा डाइट चार्ट समझाया था। आज हम इन्फेंट को कब से ब्रेस्ट मिल्क के साथ ऊपरी खाना दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, किस तरह से दे सकते हैं, वो पूरी जानकारी आज आपको देने वाली हूँ। तो जैसे आपको पता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत की तरह होता है। अगर हम माँ का दूध अच्छे से देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चों को ऊपरी खाना देना शुरू करना होता है। ऐसे में 6 महीने तक तो आपको ब्रेस्ट मिल्क देना ही देना है। 6 महीने के बाद आप फ्रूट्स का समावेश कर सकते हैं। जैसे 6 से 7 महीने में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनको एप्पल्स। अगर आपके बच्चे का पेट थोड़ा सा सेंसिटिव है तो आप बॉईल करके भी आप उसको दे सकते हैं। आप उसको केला दे सकते हैं, मैश्ड पोटैटो दे सकते हैं, केला दे सकते हैं। आप उनको संतरा और मौसम्बी भी दे सकते हैं। इससे ना सिर्फ उनको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे बट उनको इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन्स भी मिलेंगे। तो ये आप उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। साथ में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप दाल का पानी उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 7 मंथ से 9 मंथ तक के आप उनको घर पे बना हुआ विनिंग फूड भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। किस तरह से आप विनिंग फूड बना सकते हैं उसकी भी मैं आपके साथ में क्विक रेसिपी शेयर करती हूँ कि सबसे पहले आप उनको नाचनी का सत्व भी दे सकते हैं। तो नाचनी का सत्व किस तरह से बनाया जाता है आइए जानते हैं। तो नाचनी को आप भिगो देते हैं 8 से 10 घंटे। अगर आपने नाचनी या जिसको हम रागी भी कहते हैं अगर भिगो दिया और उसके बाद एक मसलिन क्लॉथ में उसको बांध के रख दिया तो उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। अब ये स्प्राउट्स आप उसको एक अच्छे सूखे कपड़े में फैला दीजिए और पंखे के नीचे इसको 4 से 5 घंटे इसको सुखा लीजिए। सूखने के बाद इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए ताकि इसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए। बहुत ही धीमी आंच पे इसको रोस्ट करना है ताकि ये जले ना। और अब ये जो है आपका माल्ट पाउडर बनने के लिए रेडी है। अब ये पूरे अच्छे तरह से जब इसका मॉइस्चर निकल जाता है तो आप इसको मिक्सर में पीस सकते हैं और इसको आप दूध के साथ में गाय का दूध यूज़ करिए और गाय के दूध के साथ में 1 चम्मच उसका पॉरेज बना के बच्चे को दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुगर अभी अवॉइड करनी है तो प्लीज़ शुगर को आप अवॉइड करिए। ये पॉरेज अब बच्चे को दीजिए, डेफिनेटली उसको पसंद आएगा। इस पॉरेज को और न्यूट्रिशन डेंस बनाने के लिए आप उसमें भिगोए हुआ 1 बादाम वो बत्तर पे घिस के वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और उसको वो भी दिया जा सकता है। अब इसके साथ में आप घर में ही विनिंग फूड बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे आप घर में एक खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी मतलब दाल और राइस का कॉम्बिनेशन। तो आपको कौन सा, एक चावल आपने लिया, 2 कटोरी अगर आपने चावल लिया और 1 कटोरी आप मूंग की दाल ले लीजिए। दोनों को धो लीजिए, अलग अलग सेपरेट धो लीजिए। दोनों को वही कपड़े पे सुखा लीजिए। 4 से 5 घंटे तक के सूखने के बाद इसको हल्का सा फिर वही प्रोसेस करना है। इसको हल्के आंच पे इसको भी रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और जब हम रोस्ट करते हैं तो उसी समय हम उसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा डलता है। तो इसका जो प्रपोर्शन है 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी मूंग की दाल। यहाँ पे हमें पीली मूंग की दाल लेनी है क्योंकि हरे मूंग की दाल में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो अभी हमें फ़िलहाल सिर्फ पीली मूंग दाल ही इसमें यूज़ करनी है। ये होने के बाद में फिर वही आप इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद मिक्सर में मोटा मोटा पीस लीजिए और जब भी आपके बच्चे को आपको खिलाना है आप इसको पानी में उबालिए। हल्का सा चौथाई चम्मच या चौथाई चम्मच थोड़ा सा घी डालिए और बच्चे को ये रेडीमेड घी खिचड़ी पॉरेज आप उसको दे सकते हैं। इसी तरह से बच्चे को इस खिचड़ी में आप टमाटर भी डाल सकते हैं, उबला हुआ गाजर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बीटरूट भी डाल सकते हैं। बीटरूट बहुत मत डालिए क्योंकि कई बार ऐसा करने से उसके स्टूल और यूरिन में रेड कलर आ जाता है। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल बीटरूट का प्रयोग बहुत ज़्यादा मत करिए। 1 आध टुकड़ा ठीक है पर उससे ज़्यादा आप यूज़ मत करिए। पालक आप डाल सकते हैं, बाकी की सब्जियां आप थोड़ी थोड़ी करके इंट्रोड्यूस कराइए और
उसके बाद में इस तरह से, ये तो आपका बेबी वीनिंग फूड हो गया। ये दो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से आप बच्चे को दे सकते हैं अलोंग विथ मदर मिल्क। तो मदर मिल्क को तो अभी बंद नहीं करना है, ये तो देना ही है, साथ में ये भी देना है। अब इसके बाद आता है 9 मंथ के ऑनवर्ड्स, हमें जो घर में खाना बनता है यानी कि दाल चावल सब्जी रोटी, ये सारी चीज़ें हमको उनको धीरे धीरे अवॉइड करनी है। धीरे धीरे सॉरी, अवॉइड नहीं करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है। तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करनी है। तो आप जब रोटी उनको देते हैं तो बहुत ध्यान रखिए कि रोटी बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, और उसको जब आप देते हैं तो हल्के मूंग की दाल थोड़ी पतली होनी चाहिए और पूरी तरह से भिगो के आप उसको दीजिए। सब्जियों में आप सभी तरह की सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं, मैश करके दीजिए, क्योंकि अभी तक बच्चे के दांत नहीं आए होते हैं। और इस तरह से सब्जी रोटी दाल और थोड़ा सा चावल भी आप उनको दे सकते हैं। आप इस तरह की खिचड़ी नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, आप उनको चावल मैश करके दाल के साथ उनको दिया जा सकता है। नाचनी का पॉरेज जैसे मैंने आपको बताया, वो भी आप एक मील उसका भी आप दे सकते हैं। फ्रूट्स आप उसको एक मील उनको फ्रूट्स भी दिया जा सकता है। वेजिटेबल सूप भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे समय में, लेकिन याद रखिए ड्रम स्टिक्स उसमें यूज़ करिए। तो जो आपका पॉरेज है उसमें भी आप बॉइल्ड ड्रम स्टिक्स करिए और उसका जो पल्प है वो निकाल के और उसमें आप यूज़ करिए, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन और मिनरल्स का बहुत ही प्रचुर मात्रा में उसमें पाई जाता है। तो ड्रम स्टिक्स का भी आप अपने बच्चे को ज़रूर से थोड़ा बहुत दीजिए। इसी के साथ में ये तो हो गया आपका एक बच्चे को किस तरह से वीनिंग फूड घर में बना सकते हैं। पर मैं आपको बोल रही हूँ कि घर में ही बनाना है, तो क्यों घर में बनाना ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात होती है जब हम घर का खाना बच्चे को देते हैं तो उसमें कोई भी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो ये बच्चों के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी कैलोरीज प्रोटीन सारी रिक्वायरमेंट की फुलफिल हो जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट मीट होती है। लेकिन जब हम बाहर का वीनिंग फूड देते हैं तो कई बार हमने देखा है कि उसके डिब्बे पे माल्टोडेक्स्ट्रिन नाम लिखा होता है। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन से बचिए, ये बिल्कुल भी अगर उस वीनिंग फूड में है तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल मत दीजिए। हो सकता है आगे चल के आपका बच्चे को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए और बाकी चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप शॉर्टकट थोड़ा सा बचिए और आप अपने बच्चे को घर की बने हुए वीनिंग फूड ही दीजिए। अब इसके साथ में ये तो हमने बताया आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ें हैं जो टोटली अवॉइड करना है। जैसे बहुत इजीली लोग ये अपने केचप दे देते हैं खाने के साथ में, तो प्लीज़ केचप तो बिल्कुल ना दीजिए। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपने बच्चे को अंडा इंट्रोड्यूस कराया है या नॉनवेज इंट्रोड्यूस कराया है तो पूरी तरह से कुक करके ही उनको देना है। आप सूप के फॉर्म में पहले स्टार्ट करिए और फिर उसके बाद में अभी नॉनवेज चिकन या फिश उनको दे सकते हैं, लेकिन वो पूरी अच्छे तरह से पका होना चाहिए, उस बात का ध्यान रहना चाहिए। अंडा तो पूरी तरह से पका हुआ ही अंडा खिलाना है, क्योंकि रॉ एग में कई बार साल्मोनेला बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इसके लिए आप ये सारी चीज़ें ज़रूर से आप उनको दे सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतना आपके हाथ में है। अब इसी तरह से बहुत ज़्यादा नमक का प्रयोग अगर आप साल भर तक के ना करें तो ये बहुत ही आपके बच्चे के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिए। हनी, मेपल सिरप, जैगरी, इन सब से भी बचिए, क्योंकि आपके बच्चे को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और सारी चीज़ें मिल ही रही हैं। ओवर फीडिंग से बचिए। बच्चा अपने आप से मांगता है खाना, ज़रूर जितना वो ले रहा है उसको लेने दीजिए, खाने दीजिए, अपने हाथ से खाने दीजिए। अपने हाथ से खाने से उनके मोटर न्यूरॉन्स भी डेवलप होते हैं और उनका माइंड भी उससे होता है और उनको खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेस होगा, लेकिन उनको बहुत ही प्लेजर मिलता है अपने हाथ से खाने में। अब जब इस समय में उनके दांत आना शुरू हो जाते हैं तो उनके गम्स में कुछ ऐसा होता है कि उनको खाने का मन करता है कुछ,
चबाने का मन करता है, तो ऐसे में आप उनको कैरेट स्टिक्स दे सकते हैं, आप उनको खारिक या ड्राई डेट जिसको कहते हैं वो दे सकते हैं। तो वो चबाएंगे तो थोड़ा सा उनका उनको मीठा मीठा फ्लेवर भी आएगा और उनको इसी तरह से आप फूड हैबिट्स कर सकते हैं। अब बच्चों में फूड हैबिट हमें डेवलप करना है तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास में आती हैं और वो ये कंप्लेन करती हैं कि हमारे बच्चे फ्रूट नहीं खाते। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न मालूम है क्या है? ये नहीं है कि वो बच्चे नहीं खा रहे हैं, उसका रीज़न है कि आप उनके सामने बैठ के नहीं खा रहे हैं। उन्होंने आपको कभी फ्रूट खाते हुए नहीं देखा है माय डियर। अगर आप उनके सामने खाइए और अपने बच्चे को खिलाइए, देखिए वो शुरू से खाना शुरू सीख जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा अरे मेरी मम्मी कुछ तो अच्छा खा रही है, मेरी मम्मी कुछ तो अच्छा खा रहे हैं, मेरे पापा कुछ तो अच्छा खा रहे हैं। एंड डेफिनेटली वो आपका देखा देखी सारी चीज़ें खाना सीखेंगे। बच्चे को खाना पहले अलग से ना खिलाते हुए उनको भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के साथ में खाना खिलाइए। बहुत उनका मेंटल डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करिए, और अगर आपकी पर्सनल कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।